हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता, जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं, शायद बीएससी सॉरी 12th क्लास में पढ़ चुके हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आया आपके, क्योंकि अवकलन समाकलन एक बुक है ना आपके पास, उसमें आया अवकलन। तो वही अवकलन है, बस यहाँ पे फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन करके देखना है कि फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसकी एक कंडीशन होती है, अगर वो चेक कर ली तो आप बोल दोगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका कि एक कोई फंक्शन दे देगा एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स दे दिया फंक्शन, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन दे दिया, पूछेगा सो दैट या फिर डिटरमाइन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, आपको पता करना है कि ये फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इसकी लिमिट चेक कर लो, क्या लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बाई x माइनस a। ये लिमिट अगर आप चेक कर ली, अगर ये फाइनाइट आती है, क्या फाइनाइट, देन f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a। क्या समझे? कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा, आपसे पूछेगा कि फंक्शन x पे x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, ये लिमिट फाइंड करोगे कि फंक्शन माइनस फंक्शन की a पे वैल्यू और डिवाइड बाय x माइनस a। अगर ये कोई एक फाइनाइट वैल्यू आती है तब बोलते हो आप ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और जो ये फाइनाइट वैल्यू है ये इसका डेरिवेटिव होता है, जिसको हम एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, यानी कि फलन का डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू एट ए, वो क्या होती है, इसकी लिमिट होती है। ओके, तो ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का डेफिनेशन है। तो इसमें आप लिख लीजिए, तो मान लीजिए एक मान्य फलन f अंतराल ए बी में परिभाषित है। Let's suppose f is real valued function on a closed interval a b, तथा इसमें कोई बिंदु c है and let c be in a b, then फलन f is differentiable at c if limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a is फाइनाइट। ठीक है, अगर ऐसा आपने कर दिया तो काम बन गया। अब यहां से दो चीजें और आती है निकल के कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये क्या होती है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, क्योंकि देखो ये तो लिमिट निकालनी है इसकी, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं और राइट हैंड भी लिमिट निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, आर से आर में है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इसकी लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई x माइनस ए, दिस लिमिट क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जिसको हम जनरली क्या किसे डिनोट करते हैं, एफ डैश ए माइनस जीरो से। ठीक है, तो ये जो लिमिट है वो फलन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है एट पॉइंट ए पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, x की जगह हमें a प्लस एच रख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, और नीचे जब a प्लस एच रखोगे a से कट जाएगा, नीचे आएगा ओनली h, इज इक्वल टू एफ डैश a माइनस जीरो। तो ये a प्लस एच रखते हैं राइट हैंड लिमिट में और लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं a माइनस एच। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a, इसका मतलब होता है एफ डैश a प्लस जीरो, राइट हैंड लिमिट a प्लस जीरो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट
एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पे यूज करेंगे हम, ठीक है, डिवाइड बाय एच एफ डैश ए प्लस जीरो से इसको डिनोट करते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए। तो जब भी आप कोई फलन दे रखा है वन वेरिएबल का, रियल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और जिसकी आपसे ए पे पूछे कि डिफरेंशिएबल है नहीं, तो आप ये दोनों लिमिट चेक करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों अगर लिमिट चेक कर ली इक्वल आ गई तो आप बोलोगे फलन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर अलग अलग आई ये लिमिट तो फलन उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट ए पे। तो आपका मेन मोटो ये रहता है कि ये दोनों लिमिट आप चेक करो और इक्वल आनी चाहिए, तो हमारा काम बन जाता है। ओके, तो इस पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहला तो मैं एक कांस्टेंट फंक्शन ही लेता हूँ। so that f of x is equal to k is differentiable everywhere। कहने का मतलब समझे कि हमारा जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू के, ये पूरे r के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इसको शो करने के लिए मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ c या a, लेट x बराबर a बिलोंग टू रियल नंबर। हम इस a के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर a के ऊपर ट्रू होगी तो ये पूरे r के ऊपर ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमने ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया, रैंडम पॉइंट लिया है, इन जनरल पॉइंट है। ओके, तो इसके ऊपर चेक करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखो फलन यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, x की कुछ भी वैल्यू हो, ये वैल्यू देगा k ही, तो फलन वैल्यू देगा k। यहाँ पर एफ ऑफ ए के लिए भी वैल्यू देगा k और डिवाइड बाय माइनस एच, दिस इज इक्वल टू जीरो आ गई। ओके, फिर हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। अब देखो फलन है ना, वो हर एक वैल्यू पे k ही वैल्यू देगा, तो इसके ऊपर भी k ही देगा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो k माइनस k इज बटे h, ये होगी जीरो। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, देन f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, सिंस a is arbitrary, so f is a differentiable whole और, ठीक है, पूरे r के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। ओके, एंड इसका डेरिवेटिव क्या है, जीरो के बराबर है, एंड f डैश x इज इक्वल टू जीरो। वैसे आपको निकालना आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है, जीरो ही आता है। ओके, आ गया, समझ में आ गया, ऐसे आता है जीरो, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। साइन का कोस होता है वो यहाँ से, ये बेसिक डेफिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, सामान्य डेफिनेशन है ये डिफरेंशिएबिलिटी की। साइन एक्स, तो वही काम है अपना, हम क्या करेंगे, इसको जनरल किसी ए के ऊपर इसको शो कर देंगे। तो चेक करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए पे, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। तो ए माइनस एच का मतलब क्या हो गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन ए माइनस एच माइनस साइन ए
डिवाइड बाय माइनस एच। अब आप इस इन दोनों की वैल्यूज लिखोगे कि साइन ए माइनस साइन बी हो तो उसको आप कैसे लिख सकते हो। तो ये 11th का एक फॉर्मूला आता है, इसकी वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2 2। देखो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये होता है आपका 2 टाइम साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये वाला फॉर्मूला होता, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस और प्लस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए तो वो क्या आ जाएगा, इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2 टाइम साइन ए माइनस बी, इसमें से घटाओगे तो माइनस एच बचेगा, माइनस एच बाई 2 क्योंकि डिवाइड बाई 2 था। फिर आता है कॉस, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2a माइनस एच बाई 2, यानी कि 2a से तो कटेगा तो a बचेगा माइनस एच बाई 2, ये आ गया। और डिवाइड में क्या आएगा, माइनस एच। तो इस 2 को माइनस एच के नीचे लिख सकते हो ना, यहाँ पे रख सकते हो। अब देखो अगर h टेंस टू 0 है तो ये वाला नंबर क्या हो गया, 0 की तरफ टेंड करेगा और ये वाला भी 0 की तरफ टेंड करेगा। और हमें एक चीज़ पता है कि लिमिट साइन थीटा बाई थीटा एज थीटा टेंस टू 0 पे ये वैल्यू देता है 1 ऑलवेज। तो ये बटे ये इसकी वैल्यू आ गई 1, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी कॉस a माइनस एच बाई 2 बचा, और इसकी वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये आ गया कॉस a। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया कॉस a हमारे साइन का। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस एच माइनस साइन a डिवाइड बाई h। इसको क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन यानी कि a माइनस एच पहला फॉर्मूला a माइनस बी होगा, a माइनस बी होगा तो मतलब a में से कट गया h बाई 2 आएगा, यानी कि साइन h बाई 2 बाहर है, और कॉस इन दोनों का ऐड करोगे तो a प्लस एच बाई 2 करके देख लो एक बार, फॉर्मूले में पुट कर देना, और डिवाइड में h, तो इस 2 को आप h के नीचे लिख जाओ। तो h टेंस टू 0 पे तो h बाई 2 0 टेंड करेगा, ये भी 0 पे, ये इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो कुल मिलाकर क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस a प्लस एच बाई 2, और इसकी लिमिट ले लो, h की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये आ गया कॉस a। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, इक्वल आ गया, जो क्या है साइन a के इक्वल है। देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू कॉस a। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन साइन जो है वो a पे कंटिन्यू सॉरी डिफरेंशिएबल है, और सिंस a इज आर्बिट्ररी तो ये पूरा जो साइन है वो पूरे r के ऊपर डिफरेंशिएबल हो गया, और उसका जो डेरिवेटिव है साइन x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, cos x आ गया। ऐसे हम प्रूव करते हैं। सिमिलरली cos का आप प्रूव करोगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा, तो आप एक बार करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये होमवर्क है, जस्ट ये फॉर्मूला उसके अंदर यूज़ होने वाला है, ये फॉर्मूला नहीं उसमें उल्टा हो जाएगा, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो वो करके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।